हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन लेकर आज मैं हाजिर हूँ शिवेंद्र पांडे। ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स के बारे में लेसन 2 है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं इस आशा और भरोसे के साथ कि आप सारे लोग अच्छे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए जैसा कि लेसन में आप देख पा रहे होंगे वर्ब्स, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरीज क्या होता है? एक डिपेंडेंट वर्ब है। ऑक्सिलरीज दूसरे पे डिपेंड होते हैं, याद रखने की ज़रूरत है। ऑक्सिलरीज एक डिपेंडेंट वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मॉडल्स के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी हम बताएंगे मॉडल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सेशन को शुरू कर रहे हैं। ऑक्सिलरीज जैसा कि वर्ब बी का मतलब इज, एम, आर, ईटीसी, जो ऐसा कॉन्टिन्यूअस वाले जो वर्ब है वो बी में आते हैं। हैव एंड डू व्हेन यूज विथ ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक टेंस पैसिव वॉइस, क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स आर कॉल्ड द ऑक्सिलरीज वर्ब, राइट। ऑक्सिलरीज वर्ब कहने का सीधा मतलब है बेटा, जब एक सिंपल ऑर्डिनरी वर्ब्स पैसिव वॉइस में यूज होती हैं, ठीक है। एक सिंपल टेंस की जो वर्ब होती है डियर स्टूडेंट्स, जब वो पैसिव वॉइस में यूज होती है बेटा, तो ऑक्सिलरीज हो जाती है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इसी को हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। द वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है। आप देख पा रहे हो बात बेटा, ये जो वर्ब होती हैं मॉडल वर्ब्स हैं। क्लियर हो रही है बात, ये मॉडल वर्ब्स हैं। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स टू एक्सप्रेस मीनिंग लाइक एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटीज, है ना। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता है। नीड एंड डेयर आर सम टाइप्स ऑफ समटाइम्स यूज एज अ मॉडल वर्ब्स। नीड और डेयर के बारे में बता दो बेटा, ये सेमी मॉडल्स कहे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने मॉडल्स के बारे में जान लिया और ऑक्सिलरी और आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जान लिया। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होती हैं एक्चुअली जो पैसिव वॉइस टेंस में जिनका यूज किया जाता है। आगे देखेंगे मॉडल वर्ब्स आर क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरीज। मॉडल वर्ब्स को ही ऑक्सिलरीज वर्ब में क्लासिफाइड किया गया है। दे आर समटाइम्स कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है, क्योंकि मॉडल वर्ब को ही यूजुअली क्लासिफाइड किया गया है ऑक्सिलरीज वर्ब में, इसलिए इसे मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्सिलरीज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। क्वेश्चन और नेगेटिव्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑक्सिलरी देता है। टू मेक अ क्वेश्चन बी पुट ऑक्सिलरी इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। पता है ऑक्सिलरी का सीधा मतलब टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट्स। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं, ये सिंपल सी बात आप पहले भी जानते हैं। टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव बी पुट नॉट इमीडिएटली आफ्टर द ऑक्सिलरी। सी इज स्टूडेंट, देखेंगे इज सी स्टूडेंट एंड सी इज नॉट अ स्टूडेंट, यहां पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना दिया। टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। हैज ही गॉन, तो इंट्रोगेटिव हैज ही गॉन हो जाएगा बेटा। ही हैज गॉन सिंपल सेंटेंस था, इसका नेगेटिव बना देंगे तो ही हैज नॉट गॉन हो जाएगा। कैन ही कैरी इट, तो इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यहां बन गया है। एंड दे शुड कम, शुड दे कम या दे शुड नॉट कम, राइट। तो ऑक्सिलरीज जो आपके हैं वो टेंस है, और टेंस में जब हम आपको क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से बनाते हैं ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। इस सेशन में डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जानकारी हो गई होगी। ऑक्सिलरीज सिंपल टेंस की बात है, क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जब उनको पैसिव वॉइस में बेटा यूज करते हैं तो ऑक्सिलरीज हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात, हाँ। और इस आशा और भरोसे के साथ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।